जो कि यूपी की और दिल्ली की सीमा के बीच में एक यमुना नदी है, उसको डाइवर्ट करके तो पूरा मुड़वा दिया दिल्ली की तरफ। धमकी कौन देता है? ये जो आईओ वगैरह है ना, जिनके नंबर अलीपुर थाने के, ये धमकी देते हैं कि अगर तूने फिर कॉल की ना तो तेरे को चार्ज लगाऊंगे, कोई ऐसा केस बढ़ा के तेरे को बंद कर देंगे, वरना ये कॉल करनी। डीसीपी को इस मामले की जानकारी? डीसीपी को मैंने लिखित रूप में दे रखा है। जैसा कल मैंने कॉल की दिन में 112 नंबर पे, तो 3 पुलिस वाले मेरे को खेत में धमकाने आए। 2 राज्यों के बीच बहने वाली यमुना नदी के बहाव से की जा रही छेड़छाड़। अलीपुर इलाके के हिरन की गांव पास से बहने वाली यमुना नदी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश व दिल्ली के खनन माफिया के ऊपर दिल्ली के किसानों ने आरोप लगाया कि वह यमुना से रेत को निकाल ऊंचे ऊंचे टीले बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यमुना के बहाव को दिल्ली की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के किसान को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक तरफ नदी के बहाव को मोड़ा जा रहा, वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेत भी बर्बाद हो जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के खनन माफिया को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जहां पर यमुना बह रही थी वहां यमुना सूख जाएगी और वहां से रेत निकालने में भी काफी आसानी होगी, लेकिन इसका फायदा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खनन माफिया को होगा। दिल्ली के किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के भी खनन माफिया यहां से रेत उठाते हैं और दिल्ली में बेचते हैं, जो कि अवैध है, लेकिन दिल्ली में बैठा प्रशासन अपनी आंखें खोल ये सब होते हुए देख रहा है, लेकिन कोई भी लगाम नहीं लग रहा। आखिर क्या मजबूरी है दिल्ली के तमाम विभाग की जो भी इसकी देखरेख में आते हैं, जिसमें कि किसी तक आरोप लगाया कि अलीपुर डीएम और एसडीएम दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, अलीपुर थाना एसएचओ व डीसीपी दिल्ली, उपराज्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, तमाम जगहों पर इसकी शिकायत दी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। किसान ने ये तक आरोप लगाया कि यदि कोई भी मेरी फाइल किसी विभाग से कार्यालय में आती है तो उसको जानबूझकर एक तरफ रख दिया जाता है। यदि यमुना का बहाव यदि दिल्ली के किसानों के खेतों की तरफ आता है तो किसान फांसी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका रोजगार घर इन्हीं खेतों की बादलों से चलता है, जो कि अब उजाड़ने की कगार पर आने वाला है, क्योंकि यह किसान लगातार कई सालों से हर विभाग को पत्राचार कर रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कई बार डाक द्वारा पत्र भेजे गए, लेकिन वहां से भी कोई भी हल नहीं निकल रहा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि दोनों ही राज्यों का अधिकारी मौन बैठे हैं और कहीं से कहीं तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मेरा नाम रविंद्र है, मैं हिरन की गांव का रहने वाला हूँ। हमारी जमीन तेली दौलतपुर में लगती है और मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ। मतलब अब मेरे नंबर को अपने फोन को तो ब्लॉक किया हुआ है, मेरे नंबरों को एसीपी साहब ने भी किया हुआ है और एसएचओ साहब ने भी किया हुआ। और मैं 100 नंबर पे अगर कॉल करता हूँ ना कोई भी, तो वो बीट वालों को और आईओ को भेज देते हैं, मेरे को धमकी देते हैं, अब तू कॉल क्यों कर रहा है, और कॉल करेगा तो तेरे को क्या में फंसा देंगे। कौन से थाने का? ये अलीपुर एसएचओ साहब है, और मैंने लिखित रूप में मैंने एसीपी साहब को भी दे रखा है, मैंने डीसीपी साहब को भी लिख के दे रखा है, मैंने जोड़ सीपी को भी लिख के दे रखा है, मैंने कमिश्नर को भी लिख के दे रखा है, मैंने अमित शाह जी को भी लिख के दे रखा है, मैंने मोदी जी को भी लिख के दे रखा है, मैंने एलजी को भी लिख के दे रखा है। ये जो रेत निकालने के लिए ये सब काम कराया है, कौन करवा रहा है? ये दिल्ली पुलिस जो प्रशासन है ना अलीपुर का, एसडीएम साहब को भी लिख के दे रखा है। मैं सबको प्रशासन को पूरे को लिख के दे चुका हूँ। आज तक भी 2-3 सालों से कोई कार्रवाई इस पे नहीं हो पाई। अब क्या किया जा रहा है? अब कुछ नहीं किया जा रहा। मैंने रात जैसा कल मैंने कॉल की दिन में 112 नंबर पे, तो 3 पुलिस वाले मेरे को खेत में धमकाने आए। अब तूने कॉल की ना आगे और तेरे को बंद करेंगे, तेरे को कोई चार्ज लगा के तेरे को अंदर बंद कर ये जो रेत निकालने का काम चल रहा है, ये अलीपुर थाने में चल रहा है। हाँ, अलीपुर के थाने वालों की उसमें जानकारी में पूरी में चल रहा है। ये रात में निकलता है? नहीं, रात को अभी रास्ता बंद करने लग रहे जमुना को भी, रात को करते हैं, दिन में मशीनों को परली तरफ खड़ी कर लेते हैं, और फिर वो अब 1-2 दिन में जब पूरा कंप्लीट बंद हो जाएगा ना, फिर वो पूरे दिन रात जमीन परली तरफ चली जाएगी यूपी की तरफ। तो आके पुलिस वाले फिर ये कहेंगे कि ये तो यूपी का एरिया है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब दिल्ली की जमीन को रुकवा के और वो पूरा कवर कर रहे हैं। मैंने मतलब 5-6 बार कर चुका है, 4 दिन में 3 बार कॉल कर चुका 112 नंबर पे, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं। रात को मेरे को धमकी और देते हैं। धमकी कौन देता है? ये जो आईओ वगैरह है ना, जिनके नंबर अलीपुर थाने के, ये धमकी देते हैं कि अगर तूने फिर कॉल की ना तो तेरे को चार्ज लगाऊंगे, कोई ऐसा केस बढ़ा के तेरे को बंद कर देंगे, वरना ये कॉल करनी। डीसीपी को इस मामले की जानकारी? डीसीपी को मैंने लिखित रूप में दे रखा है।
और मेरा डीसीपी साहब को फोन करते हैं तो वो कहता है मैंने कार्रवाई की। आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने भी नहीं। मतलब रेत अभी भी निकाल रेत अभी भी मतलब जमुना को डाइवर्ट किया जा रहा अभी तो। अभी जो आपकी जमीन है, आपकी जमीन में जमुना को जो डाइवर्ट किया जा रहा है, इससे आपका कितना नुकसान? हमारा इतना नुकसान होता, मेरे पास 4-5 एकड़ जमीन थी मेरे बाप फादर के, वो मेरी पूरी जमुना में जा चुकी। मैं कभी बेरोजगार, मेरे बच्चे फांसी खाने गए, वो नौबत आ रही है। हम कहाँ जाए? प्रशासन नहीं सुनता, पुलिस वाले धमकी देते हैं, हम किसी को कहने के भी नहीं, सुनने के नहीं। हम बताओ क्या करें? परली तरफ में योगी जी को भी लिख के जो दे चुका हूँ, 5-6 कंप्लेंट जा चुकी है मेरी योगी जी के पास। मेरे पास मतलब जो मैंने डाक के द्वारा भेजी थी रजिस्ट्री करके, उनकी मेरे पास रसीद भी है। और मैंने कल परसों मतलब 8-10 दिन हुए, मैंने ITI भी लगाई हुई है उसकी, यूपी की तरफ। दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं, उनको आपने इस विषय की हाँ जानकारी दे रखी है, उनको भी दे रखी है? हाँ मैंने मतलब LG को भी दे रखी है। और मैं उसको ये जो है अपने ये आम पार्टी के जो नेता हैं उनको भी लिख के दे चुका हूँ मैं, 1-2 बार तो उनको भी लिख के दे, मतलब मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे रही है। मेरे पास सारी एप्लीकेशन रिसीविंग रखी हुई है, आज तक भी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। कोई झूठी रिपोर्ट बढ़ाते हैं वहाँ थाने वाले और वहाँ आगे पेश कर देते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, पर कार्रवाई आज तक भी कोई नहीं हो।